हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। तो भाई साहब, इसमें वो पेन आप सुनेंगे ग्राहक का जो हर ग्राहक का पेन है। होता क्या है कि जब ग्राहक है ना, स्टार्टिंग वाली जो उसकी मतलब स्टार्टिंग जो होती है डिफ़ॉल्ट करने की, वो ऐसे ही होती है। और उसे नहीं पता होता कि जी मैं डिफ़ॉल्ट जो मेरे को 2 साल बाद करना पड़ेगा वो आज ही कर दूं। बहुत सारे केसों में ऐसा होता है कि 2 लाख रुपए देने हैं और 2,50,000 चले गए, और फिर भी क्या है ना, वो आउटस्टैंडिंग 2 लाख की है। तो इससे बेहतर है कि मिनिमम पेमेंट ना करके ना, आपको जो बाद में डिफ़ॉल्ट करना है वो अभी डिफ़ॉल्ट कर दो। आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी चिराग जी। हाँ जी सर, बताइए। मैं कह रहा था सर, आपका एक क्रेडिट कार्ड क्या आउटस्टैंडिंग आ रही है सर, हाँ जी। क्या रिगार्डिंग आपसे डिस्कशन करना था। हाँ जी, बताइए सर। सर बताइए सर, इस लाइबिलिटी को कैसे क्लियर करेंगे सर। 3,56,052 रुपए की आसपास की आउटस्टैंडिंग आ रही है। तो पता है पिछले मेरे कई को। दिन से आपकी। हाँ जी सर, तो इसका सेटलमेंट करवाएंगे या फिर आउटस्टैंडिंग क्लियर करेंगे या कैसे करेंगे सर। सर अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। क्या हुआ सर, बताइए ना, क्या कंसर्न आ रहा है सर। सर कंसर्न है, फंड का इशू था। मैं बहुत पहले बता चुका हूँ आपके एग्जीक्यूटिव्स को जो भी घर पे आए हैं और जिन्होंने भी हाँ कॉल्स हाँ। किए हैं। तो मैं इसका साल 1.5 साल बाद ही जो है सेटलमेंट कराऊंगा जब मेरे पास फंड होगा। अभी भी मतलब साल 1.5 साल और लगेगा पेमेंट का अरेंज करने में लग सर। जाएगा सर, क्योंकि मेरे पास जो भी मेरा जॉब बिजनेस था कुछ भी नहीं है। बहुत ज्यादा फाइनेंशियली मेरी कंडीशन खराब हो चुकी है। सर तो थोड़ी बहुत मिनिमम पेमेंट करके कुछ तो निपटाइए ना सर। इतना सर अभी अगर अभी इस कुछ पॉइंट ऑफ होता टाइम पे देखिए। अगर कुछ होता तो सर कुछ तो मैं दे ही देता। फिर तो आपको कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। नहीं नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सर। अगर आप भाई आपके पास फंड्स की थोड़ी शॉर्टेज है, हाँ बट जी। सर ये देखिए ना कि बैंक की भी तो लाइबिलिटी सर 3.5 लाख रुपए की हो रखी है। बैंक पता भी है के सर पास मेरे भी को। तो कोई पॉसिबल वे आउट नहीं बन पा रहा है ना। सर मैंने अगर कब आप मना बोलेंगे किया कि तो हम बैंक की इस पॉइंट ऑफ लाइबिलिटी टाइम में पे। नहीं दूंगा। मेरे पास होंगे, मैं दे दूंगा। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ आपको। सर मना की तो मैंने नहीं बोला कि आप मना कर रहे हैं। हाँ जी। मैं यही तो मैं कह रहा हूँ ना सर कि देखिए कोई चीज है अभी ये 356 है, ये बढ़ता बढ़ता जाएगा सर। सर बढ़ने और को तो देखो आप अभी 5 आपका भी जो कर दोगे अकाउंट है। सर। बढ़ने को तो ये 5 भी हो जाएगा, क्योंकि पहले 3 से भी कम था। धीरे धीरे करके 3, 58, 56 जो भी हो गया। अब ये तो थोड़े सर टाइम अब बाद ये 4 भी हो जाएगा सर। पेमेंट अगर नहीं आ रही तो सर डेफिनेटली वो इंटरेस्ट पार्ट और लेट पेमेंट कोई और बात ओवर नहीं सर। लेट मैं जो भी चीजें लगती हैं एडिशनल, सर वो तो कैलकुलेट लगने दो होंगे ना ना सर। सर, लगने दो। कहाँ से करूँ मैं? आप एक बताओ कि नहीं है मेरे पास तो मैं डाका नहीं नहीं डाल तो दूँ कहीं। आप अपने पर्सनल। सर हाँ सर जी। ऐसा नहीं है ना कि आपके पास पेमेंट नहीं है। आप अपने पर्सनल लोन की तो पेमेंट कर रहे हैं ना टाइम की। हाँ तो सर जो मेरे से हो पा रहा है मैं उसकी कर रहा हूँ ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना सर, आप पर्सनल लोन की कर रहे हैं बट कार्ड की नहीं कर रहे। तो सर तीन अगर हजार पैसा और नहीं तीन होता तो लाख में सर क्या उसकी भी फर्क पेमेंट होता है? नहीं कर रहे हो सर। सर 3 लाख और 3 हजार में कितना फर्क होता है? 2 जीरो बढ़ सर जाती हैं। फर्क तो बहुत होता है उसमें। तो पीएल की आप क्या 3,000 रुपए की ईएमआई दे रहे हैं सर। हाँ सर 3 हजार की ईएमआई जाती है मेरी बीएल की। तो सर इसके लिए भी एक पीएल ले लीजिए और इसको क्लोज करवा दीजिए सर। नहीं मिल रहा सर, सिविल आपका इतना एटलीस्ट खराब हो आपका रेट चुका है ऑफ कि नहीं इंटरेस्ट। मिल रहा। आप दिला दो सर लोन मेरे को 3 लाख का, मैं कर देता हूँ। सर मेरा काम अगर रिटेल का होता तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प कर तो पाता। सर मैं नहीं मिल कलेक्शन रहा। से मैं हूँ और ऑलरेडी हमारा सारी रिटेल। चीजें ट्राई कर चुका सर, नहीं मिल रहा। फिर लास्ट आके मैंने यही अपना डिसीजन लिया है कि मेरे पास सब होंगे, मैं इसी सेटलमेंट कराऊंगा। सर सेटलमेंट तो हम दे देंगे आपकी तो बात, सर बट दे आप दोगे, आगे लेकिन जाके उसके लिए सेटल फंड भी कराओगे तो उस होना पॉइंट चाहिए ऑफ ना टाइम सर। पे। आप दे तो सर दोगे फंड तो सेटलमेंट। मैनेज करना पड़ेगा ना। सर मैनेज तो अभी नहीं हो रहा है ना। मैं बोल तो रहा हूँ मैनेज हो जाएगा। मैं खुद आपको बोल दूंगा हाँ भाई मेरी सेटलमेंट करा दो। मेरे को भी अच्छा नहीं लगता ना ऐसे कब बार बार तक आपकी कॉल्स एक्सपेक्टेड है आते सर। हैं। एक्सपेक्टेड तो सर मैं कुछ कंफर्म बता नहीं सकता ना। मैंने आपको बोला साल 1.5 साल लग जाएगा। हाँ। तो सर बता दिया मैंने आपको। एक मिनट रुकिए सर, मैं आप मेरे सीनियर से बात करवा। कोई नहीं सर, आप करा दीजिए। क्या करा रहे हैं? मेरे सेट में पे करना है, मेरे 3,000 की ईएमआई तारीख समझ आगे 4 लाख में कितनी सेल चल रहा है। फिर बात कर लो। नंबर हेलो। हेलो। चिराग जी, रोहित बात कर रहा हाँ जी सर। था। हाँ जी, अभी आपकी बात हो रही होगी सर पुष्पेंद्र से। हाँ जी।
रिगार्डिंग सर आपके कार्ड के लिए सेटलमेंट के लिए। जी, सेटलमेंट के लिए नहीं, वो पेमेंट के लिए पूछ रहे थे। राइट। हाँ जी। नहीं तो अभी सर आप इसको कैसे करना चाह रहे हैं, बिकॉज आपकी अभी नहीं लायबिलिटी करना पेंडिंग है चाहता सर। मैं, अभी क्योंकि है ही नहीं मेरे पास। तो अभी आपके पास नहीं है फंड सर, तो सेटल करके इसको ईएमआई में आप करवा सेटलमेंट के लीजिए। लिए भी तो फंड चाहिए ना सर। ईएमआई का जब ऑप्शन मैंने आप लोगों को दिया था, जब आप लोगों ने दिया नहीं मेरे को ईएमआई का ऑप्शन, जब मैं कर सकता था। लेकिन अभी मेरा इतना है कि मैं मेरे को महीने के घर से 4-5 हज़ार रुपये मिलते हैं, जिसमें से 3,000 मैं अपने पर्सनल लोन के दे देता हूँ। पर्सनल लोन में मैंने कार्ड के अगेंस्ट लिया था, कार्ड को पे करने के लिए, लेकिन मेरे वो सारे पैसे जो वो इंटरेस्ट में ही चला गया, कार्ड से कुछ डिडक्ट ही नहीं हुआ। तो मेरी हालत ऐसी हो गई कि आप लोगों ने ऐसी बना दी है कि अब मेरे को घर वालों से 4-5 हज़ार मिलते हैं महीने के। कार्ड के अगेंस्ट में एक आपका पर्सनल लोन अलग चल रहा है। हाँ सर, वो क्रेडिट कार्ड से भी लोन लिया आपने? सर क्रेडिट कार्ड से कोई लोन नहीं लिया, वो पर्सनल लोन मैंने कार्ड की पेमेंट के लिए लिया था, क्योंकि आप लोग जो डंडा मेरे को करे जा रहे थे, करो करो करो, तो उस टाइम मेरे को लोन मिला, तो जितना हो सका मैंने उतना करा। लेकिन फिर जितना भी मैंने अमाउंट करा वो सारा मेरा इंटरेस्ट में ही चला गया। तो फिर वो पर्सनल लोन की कर रहा हूँ, मैं कार्ड कर ही नहीं पाऊंगा सर। अब मैं घर से 4-5 हज़ार रुपये मिलते हैं, 3,000 से ईएमआई चली जाती है। सर आप कार्ड सेटलमेंट अगर करते तब बेनिफिट होता, बट आपका कार्ड अगर उस टाइम पे एलिजिबल होगा ही नहीं है, सेटलमेंट तो करा ही नहीं पाऊंगा ना मैं। मैंने पहले आपको इतने ऑप्शंस दिए थे मेरी सेटलमेंट करा दो, तब तो आप लोग चिल्ला के आ रहे थे सर। जो भी था मेरे को नहीं पता कौन था बैंक से चिल्ला के आ रहे थे, मेरे घर आके मेरे पड़ोसियों को बता रहे हैं ऐसे ऐसे सीन है, और जगह कॉल कर रहे हैं। तो सर इतना करने से उन लोगों को मिल गया होगा जो मिल गया होगा, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा पॉइंट अभी यही है कि मैं अभी नहीं कराऊंगा, मेरे पास 1-1.5 साल बाद जब भी होंगे मैं तब कराऊंगा इसे, और सेटलमेंट ही कराऊंगा। तब तक तो ये अमाउंट आपका सर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाए सर। होने को तो सर देखो सर, अब छोटी सी बात है, होने को तो सर 3,56,000 है, जो भी है इतना हो गया है। 3 लाख से इतना भी बढ़ गया है, तो ये 5 लाख भी हो जाएगा, 10 लाख भी हो जाएगा। आप लोगों को पता है सेटलमेंट इतने में नहीं होगी, वो जितने में होगी वो होगी, वो मेरी हेडेक है सर। मैं उसी के लिए नहीं, बिल्कुल सर आपकी हेडेक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बट अभी बैंक से अगर हम फॉलो अप कर रहे हैं तो अभी फंड पेंडिंग है सर आपके, तभी हम आपको कर रहे हैं ना सर। क्या सर? तभी तो आपका लायबिलिटी पेंडिंग है ना सर बैंक को देने के लिए, तभी हम आपको फॉलो अप कर रहे हैं चीज के लिए। तो सर आपने फॉलो अप मेरे से किया तो मैंने आप लोगों को बता दिया ना सर। लेकिन वो बताने से तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकला ना सर। तो सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन आप बताओ मेरे को फिर सॉल्यूशन सर। सॉल्यूशन ही मैं बता रहा हूँ सर, आपके कार्ड में आज की डेट में सेटलमेंट पॉसिबल है। क्या सर? अगर आप ऐसा आज की डेट में सेटलमेंट पॉसिबल है। सर लेकिन सर मेरे पास जब सेटलमेंट मनी था तब आप लोगों ने सेटलमेंट मेरी नहीं करे, आप लोगों ने मेरे को गालियां दी, आप लोगों ने मेरे को उल्टा बोला। जब मेरे पास फंड नहीं है तो आप लोग बोल रहे सेटलमेंट करा लो, ये तो नहीं होता ना सर। पहले आप 10 डंडे मार दो, फिर उसके बाद आके सॉरी बोल दो, तो ये तो नहीं होता। नहीं ऐसा बिल्कुल इंटेंशन नहीं रहता सर। अगर उस टाइम पे भी आपका इंटेंशन नहीं है, लेकिन सर आपका इंटेंशन नहीं है, लेकिन सर बैंक से ही तो थे ना जो बंदे थे, मेरे घर आके पड़ोसियों को बता रहे थे, मेरे घर आके चिल्ला रहे थे, वो तो बैंक से ही थे ना। और सर पैसा मेरे को आपका पर्सनल नहीं देना है, मेरे को बैंक का देना है सर। मैंने टिकट भी रेज करी थी इसके लिए, ईमेल वगैरह भी सेंड करी थी। कुछ रिजोल्यूशन नहीं मिलता, आपको भी पता है, बोल देते हैं थर्ड पार्टी था, हमारा नहीं था, हमने निकाल दिया जॉब से, तो ये होता है और कुछ नहीं होता। आप अच्छे से जानते हो, मैं भी अच्छे से जान गया हूँ इन चीजों को, क्योंकि मेरे साथ बीती हैं ये चीजें, तो मैं समझ गया हूँ कि हाँ आप लोग कैसे टॉर्चर करते हो। आपने लोन कितना लिया था? आपका जो लोन चल रहा था, जो आप पीएल की मेरे को बता रहे हैं, वो 76,000 कुछ का था। हाँ जी। तो सर वो लोन फिर 76,000 से कार्ड आपका थोड़ी ना क्लोज हो जाता सर, जो आप मेरे को आपने बताया कि मैंने वो लोन लिया। सर मिनिमम ड्यू के लिए मेरे को सर प्रेशराइज किया जा रहा था, अब अपने मिनिमम ड्यू तो भरो। 27,000 रुपये थी, वहाँ भर दिए, और भी खर्च हो गए थे क्योंकि जॉब तो थी नहीं। लोन तो मिल गया उस टाइम, जॉब थी नहीं, तो इधर उधर खर्च हो गए, वो 27,000 वहाँ भी भर दिए। कब लिया था सर आपने? कब लिया था सर ये लोन? आपका लोन लिया था 2022 में आपने। तो आपने जो लोन का पैसा आया था ये आपने पूरा का पूरा कार्ड में पेमेंट कर दिया था? पूरा नहीं करा, अराउंड 27,000 समथिंग करा था। देखिए ना सर, आपने भी तो नहीं, एक सेकंड देखिए ना सर, आपने भी तो पूरा पैसा कार्ड में थोड़ी ना दिया। हाँ जी। तो प्लीज सर आप बैंक को सर आप लोन साइड कर दो ना, उसकी तो मैं पेमेंट कर रहा हूँ टाइम टू टाइम। फिलहाल जी एक सेकंड सर, वो आप पेमेंट कर रहे हो, वो आपने एक एडिशनल लायबिलिटी ली है। हाँ तो सर उसकी मैं कर रहा हूँ पेमेंट, आप कार्ड के रिगार्डिंग बात करो ना सर। आपने अभी एक चीज मेरे को बोली कि आपने एक पर्सनल लोन लिया है क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने के लिए। हाँ राइट सर, बट वो जो आपने अमाउंट लिया वो भी आपने कार्ड में थोड़ी ना पूरा पेमेंट करा। पूरा नहीं करा, लेकिन करा ना, कुछ तो करा ना सर। तो कितना करा? मैं बता देता हूँ सर, आपने कितना करा 2022 में? सर जस्ट अ सेकंड, वो मेरा पर्सनल लोन था, अब उससे मैं कार्ड की पेमेंट करूँ? सर लिसन फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू मी, वो मेरा पर्सनल लोन था, मैं उससे कार्ड की पेमेंट करूँ, मैं उससे अयाशी काटूं, मैं उससे शॉपिंग करूँ, मैं उसमें आग लगाऊं, दैट्स माय कॉल। आप कार्ड के रिगार्डिंग बात करो, अब आपको क्या बात करनी है।
हटा दो पर्सनल लोन को। फिर मैं ना आपसे आपके कार्ड के लिए ही बात कर रहा हूँ। देखिए सर, हाँ अगर जी, आप इस बताइए। तरीके से बात करेंगे तो कोई सॉल्यूशन है, कभी पहुंच ही सर नहीं इस पाएंगे। तरीके से मैं इसलिए अभी बात कर हम रहा हूँ आपको क्योंकि कॉल मेरे ना से इसलिए बात कुछ करी गई है सर। सर एग्रीड, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि अगर सर पहले सॉरी कुछ ऐसा बोलने से एक्सपीरियंस सर आपने लिसन फेस करा हो। सर लिसन मैंने शेयर किया हुआ है। और ये जो आप लोग बोलते हैं ना कि सर हम सॉरी बोल देते हैं, आपके सॉरी बोलने से मेरे पड़ोसियों के आगे मेरी जो इमेज डाउन हुई है वो ठीक नहीं होगी। आपके सॉरी बोलने अच्छा, से जो मेरी इमेज डाउन हुई है एक चीज मेरी मेरे नजरों को में वो बताइए ठीक नहीं सर, होगी, मेरे घर वालों में अच्छा जो तो डाउन मतलब हुई आप है ये कह वो रहे ठीक नहीं होगी। हैं, आप ये कह रहे हैं लाइबिलिटी आप तब तक होल्ड रखेंगे, तब तक कोई सर सॉल्यूशन नहीं नहीं, मिलेगा, आप ये हाँ कहना जब चाह रहे हैं नहीं मेरे को सोल्यूशन नहीं चाहिए। लायबिलिटी मैं आपकी पे करूंगा जब मेरे पास होंगे तब पे करूंगा। मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए क्योंकि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता आप लोगों से कि आप लोग कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे। सर? कोई इश्यू नहीं चिराग जी, जैसे आपको कंफर्टेबल हो सर आप ऐसे करें, कोई दिक्कत नहीं। बैंक एंड पे पेंडिंग है, बैंक फिर इसको आगे फर्दर जैसे प्रोसेस करता है वैसे करें। श्योर सर, आप करो, जरूर करो। आप घर पे विजिट करते हो, 3-4 बार कर चुके हो, दोबारा कर लो, नो इशू। अब तो आप सर सारा खोल ही। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचल कर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।